सरिता जी, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं अपने प्यार को मरता नहीं देख सकता। उससे बेहतर है कि मैं कूद कर अपनी जान दे दूं। या तो आप कबूल कीजिए कि आप मुझसे प्यार करती हैं, या तो आप मेरी मौत का तमाशा देखिए। रांची, रांची क्या? मैं आपसे अब भी कह रहा हूं कि अपने प्यार को मरता देखने से बेहतर है मैं अपनी जान दे दूं। आपकी खामोशी कह रही है कि आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है। अगर मैं आपका होकर जी नहीं सकता, पर आपके सामने मर तो सकता ही हूं। आप बस कहिए, आप मुझे स्वीकारती हैं या नहीं? आप जो कहेंगे मैं करूंगी। आप वादा करती हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी राज की बनकर जीना चाहेंगी। कहीं आप वादा करती हैं? वादा? मैं जानता था मेरी सरिता जी मुझे मरता हुआ कभी नहीं देख सकती। हम दोनों बस एक दूसरे के होके जिएंगे और कोई नहीं आएगा हमारे बीच। भगवान, आप जानते हैं सिर्फ इनकी जान बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। रांची अभी कमरे में अकेला है, मुझे उसके पास जाना होगा। सरिता, क्या हुआ तुम्हें? पैर में मोच आ गई है। मैं मालिश कर दूं? नहीं नहीं, बट थैंक यू। मैंने स्प्रे मार लिया है, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। बस भगवान से दुआ करो मेरा पाँव जल्दी से सही हो जाए। वो क्या है ना, शादी की तैयारियां करनी है, सिर्फ 12 दिन बचे हैं। देखो ना कितना काम बचा हुआ है। शॉपिंग करनी है, पार्लर जाना है, संगीत के लिए डांस प्रैक्टिस करनी है, और सबसे डिफिकल्ट काम अपनी यूनिट को कन्विंस करना है कि मैं शादी तक अपनी डेट्स नहीं दे पाऊंगी। पता नहीं सब कुछ कैसे मैनेज होगा। बहुत दर्द हो रहा है? हाँ, पर कोई बात नहीं, बहुत खुश हूं ना इसलिए। वो क्या है ना, आज हम लोग भोपाल वापस जा रहे हैं। माँ का बार बार फोन आ रहा था, जल्दी से वापस आ जाओ, शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है, ये करना है, वो करना है। अब 1 मिनट, मेरे मैनेजर का फोन है। सिर्फ 12 दिन है मेरे पास। इन 12 दिनों में रांची के सर से प्यार का भूत उतारना है। रांची को किसी तरह ये बात समझानी होगी कि अब उनका वर्तमान और भविष्य दिव्या है और मेरा विक्रांत जी। रांची तो पागलपंती की हद पार कर रहे हैं। कैसे समझाऊं उन्हें, कैसे रोकूं? मुन्नी, हेलो। भाभी, आप तो हमें भूल ही गई ना। नहीं मुन्नी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम लोगों की बहुत याद आती है मुझे। तू बता, तुम लोग कैसे हो? माँ, बाबूजी, दादी सब कैसे हैं? हाँ, सब बहुत अच्छे हैं। आप बताइए, आपकी जिंदगी कैसी चल रही है? वैसे आप हनीमून पे गई है ना मुंबई, विक्रांत जी के साथ? मुन्नी, तुझे कैसे पता कि हम मुंबई में हैं? वो रोहन की माँ आई थी, उन्होंने बताया। अच्छा। वैसे राज भैया है वहाँ, वो भी तो मुंबई गए हुए हैं। आप लोग मिले क्या? हाँ हाँ, हम सब राज भैया की राह देख रहे हैं। वो एक बार आए तो फिर यहाँ शादी की तैयारियां शुरू होंगी। आप मानेंगे नहीं, पर बाबूजी को भी ये घर बहुत सुना सुना लगने लगा उनके बिना। मैं जानती हूँ भैया भी हमें बहुत मिस कर रहे होंगे, वो भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो दिखाते नहीं अपना प्यार, और हम पर जान अटकती है उनकी। वैसे भाभी, आप लोग वापस कब आ रहे हो? मुन्नी
मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय बाय। समझ आ गया राज्य को इस पागलपन से कैसे बाहर लाना है। यही एक रास्ता है। बहुत पहुंच है इस विक्रांत की। मुझे सरिता जी को लेकर इस तरह भागना होगा कि इसे कानों कान खबर भी ना हो। राज, कैसी लग रही हूं मैं? राज, हम इस कमरे में एक साथ हैं और तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है सरिता जी, सरिता जी, सरिता जी, सरिता जी, सरिता जी, सरिता जी, राज, मैं सरिता नहीं हूं, मैं दिव्या हूं। दिव्या, मैं तुम्हारे पास हूं, लेकिन तुम मेरा स्पर्श तक नहीं पहचानते। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। मेरे छूने से तुमने सरिता को क्यों याद किया? प्लीज मुझे जवाब दो राज, प्लीज। बहुत जरूरी बात करनी है। अभी मिलना है आपसे। राजी सबकी जिंदगी बर्बाद करे, उससे पहले उन्हें रोकना होगा। क्या हुआ अभी? मम्मा, आज मेरा मूड बहुत खराब है। आपका मूड किसने खराब किया? छुट्टियां तो खत्म हो गई, फिर से स्कूल जाना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा और मस्ती बंद। तो क्या हुआ? होमवर्क के बाद मस्ती ही मस्ती। पर डैडी साथ में नहीं होंगे ना, वो तो ऑफिस जाएंगे और घर आएंगे तो भी नो मस्ती। पता है, आपके डैडी है ना, बड़े स्ट्रिक्ट टाइप के हैं। मैंने उनका नाम मिस्टर अकड़ू रखा है। अभी टाइम टू गो टू बेड। अभी उठ जाओ, अभी ब्रेकफास्ट, अभी ये, अभी वो। डिसिप्लिन डिसिप्लिन। पता है, आपके डैडी है ना, बिल्कुल करेले की तरह कड़वे हैं। व्हाट करेला मम्मा? करेला है ना, बहुत कड़वा होता है, बिल्कुल आपकी डैडी की तरह। नहीं, मेरे डैड बहुत स्वीट है और स्माइल भी करता है। आपको याद है ना, स्कूल साइड में उन्होंने स्माइल किया था। अच्छा, ये कब हुआ? अभी अच्छा, छोटे बच्चे ज्यादा नहीं बोलते, समझे? अरे बोलने दीजिए ना उसे। अरे नहीं अभी। कोई रूल है कि बच्चे ज्यादा नहीं बोल सकते? हटाइए अपना हाथ। अभी बोलने दीजिए। अरे अभी ओ डैडी मम्मा, मैं तो यहाँ हूँ। आप लोग क्यों आपस में लड़ रहे हो? अभी आपके डैडी ना कभी स्माइल कर ही नहीं सकते। मतलब मिस्टर सूर्यवंशी और स्माइल कभी नहीं। आपके डैडी डांट सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, आंखें दिखा सकते हैं, पर स्माइल और वो कभी नहीं। चलिए डैडी, अब आप स्माइल कर दीजिए।
मम्मा को पता नहीं है कि आप कितनी स्वीट स्माइल करते हो। अभी मुझे किसी को भी अपनी स्माइल दिखाने की कोई जरूरत नहीं। मिस्टर सूर्यवंशी, अभी की मम्मा और आपकी वाइफ आपको चैलेंज करती है, आप स्माइल करके दिखाइए। वैसे भी आप तो कभी कोई चैलेंज हारते नहीं है ना। हाँ डैडी, करो ना प्लीज स्माइल। मम्मा का चैलेंज एक्सेप्ट करो। डैडी प्लीज स्माइल करो ना, डैडी प्लीज। मिस्टर सूर्यवंशी, आप स्माइल करते हुए अच्छे लगते हैं। आपको कभी कभी स्माइल कर लेना चाहिए। मुझे नीचे शॉप से कुछ लेकर आना है, मैं बस अभी आती हूँ। हाँ डैडी, मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। आप हमेशा स्माइल करते रहिए। डैडी आप मुंह बंद रखिए, वरना आपके मुंह में मक्खी चल जाएगी। मक्खी? तुम्हारे मुंह में मक्खी जाएगी तुम्हारे, समझे? हम तीनों की फैमिली एकदम परफेक्ट फैमिली है ना? हाँ बेटा, परफेक्ट फैमिली है। और मैं कोशिश करूंगा कि हम तीनों के बीच कोई भी नहीं आए।